तो नमः त्रिभुवनाधिहाराय नाथ तो नमे क्षितितलामल भूषणाय तो नमः त्रिजगत परमेश्वराय तो नमो जिन भवदधि शोषणाय तप सेवा संयम और शांति से बने स्वयं मुक्ति का द्वार होत न चर्या होत न साधना होत में था जिन कायाचार निर्मल मन और पावन तन सरल सात सहज व्यवहार ऐसे गुरु ने कुमार को मेरा वंदन बारंबार ऐसे गुरु ने कुमार किए बोलो सारे जय जयकार तपाचार्य सदगुरु वर्या श्री हेमकौर जी महाराज साहब की शासन ज्योति प्रवर्तनी डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब की श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब युग पुरुष उपाधि भगवान ज्ञान दाता पूज्य श्री प्रवर जी महाराज साहब माम जीवा निर्मात्री श्रमणी स्वामी सदगुरु वर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, आज हम सब लोग परिवार सप्ताह बना रहे हैं जिसमें सारे परिवार के लोग सम्मिलित हो रहे हैं। इससे पूर्व हमने समय सप्ताह मनाया था, लेकिन मुझे लगता है धर्म का सप्ताह समय सप्ताह मनाने से भी पहले हमें परिवार सप्ताह मनाना चाहिए। धर्म और गुरु को मनाने से भी पहले हमें परिवार को मनाने की जरूरत है, क्योंकि धर्म और स्नेह का आधार है मैत्री भाव, प्रेम भाव सब प्राणियों पर। और वो मैत्री भाव हम अकेंद्रीय जीवों पे तो रख लेते हैं, वो कीड़े मकोड़ों पर तो रख लेते हैं, वो वनस्पति पर भी रख लेते हैं, लेकिन घर के अंदर जो रहने वाले लोग होते हैं उनके साथ ना हमारा मैत्री भाव रहता है, ना मधुर व्यवहार रहता है, ना मिठास रहती है, ना उनके साथ हमारा शांतिपूर्ण व्यवहार होता है। इसलिए ऐसा देख करके लगता है कि सबसे पहले धर्म की जो शुरुआत है वो परिवार से होनी चाहिए। आप धर्म की शुरुआत मंदिरों से करते हो, स्थानिक से करते हो, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि धर्म की जो शुरुआत है सबसे पहले अपने परिवार से करें, घर से करें, कि वह धर्म जो आपके घर के अंदर शांति पैदा कर दे। आपका धर्म तभी सार्थक है स्थानिक ने किया हुआ कि अगर आपके घर के अंदर आपकी वजह से शांति की स्थापना है। अगर घर तो कलह का अड्डा बना हुआ है और मंदिर में तुम स्थानक में धर्म कर रहे हो, तो वह सच्चा धर्म नहीं है, वो वास्तव में अपने आप को धोखा दे रहे हो। जिसे तुम्हारा सच्चा धर्म हुआ ना, तो तुम्हारे घर के अंदर शांति की स्थापना होगी। वो धर्म सच्चा होता है जो तुम्हारे मन में शांति पैदा कर दे, जो तुम्हारे घर में शांति पैदा कर दे, वही धर्म सच्चा क्या हुआ करता है, धर्म हुआ करता है। और धर्म कर रहे हैं,
लेकिन उस धर्म का फल क्या आ रहा है? घर के अंदर कलह है, घर के अंदर अशांति है, और बाहर का धर्म आपको कितनी देर शांति देगा? ज्यादा समय कहाँ बिताना है? घर में बिताना है। 24 घंटे घर में रहना है, और स्थानिक में मंदिर में घंटा 2 घंटे 3 घंटे में मुश्किल से घर याद आने लगता है। लेकिन घर में ही अगर शांति नहीं है तो वहां पर इतने कर्मों का बंधन हो जाएगा कि 1 घंटे का जो समय का है, जो धर्म है, वो उन कर्मों को तोड़ भी नहीं पाएगा। इतने कर्म का बंधन होगा। और जब घर में अशांति है तो मंदिर में जो समय करोगे उसमें भी वही सब घूमेगा, जो आर्त ध्यान, जो रौद्र ध्यान जो घर में चला रखा है। इसलिए सबसे पहले अपने घर के अंदर शांति होनी चाहिए। सबसे पहले धर्म की जो शुरुआत है वो कहाँ से करनी चाहिए? हमें अपने घर से करनी चाहिए, परिवार से करनी चाहिए। एक विचारक ने बहुत सुंदर बात कही है। उसने कहा है कि स्वर्ग को जाने वाली जो सीढ़ियां है वो किसी स्थानक से, किसी मंदिर से होकर नहीं जाती। स्वर्ग को जाने वाली जो सीढ़ियां है वो तुम्हारे घर और परिवार से होके जाती है। बिल्कुल सही है कि अगर तुम्हारा घर स्वर्ग है तो बाहर का स्वर्ग तुम्हें मिलेगा। अगर तुमने घर ही स्वर्ग नहीं बना करके रखा हुआ, वहां पर इतने झगड़े, इतने क्लेश, इतनी अशांति है, वहां किसी के साथ मैत्री नहीं है, तो कितना धर्म कर लेना, बाहर का स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। वहां पर जो इतना विषाद, जो इतना आत्मोदर ज्ञान उससे बंद होगा तो दुर्गति का बंद होगा, उससे स्वर्ग का बंद होने वाला नहीं है। और अगर घर के अंदर तुमने नर्क बना करके रखा है, अपने स्वभाव से अगर घर को स्वर्ग नहीं बनाया, ऐसे लोगों को स्वर्ग वाले स्वर्ग में रहने की जगह भी नहीं देते हैं। वो कह देते हैं उनको कि जब तुम अपने घर को नर्क बना करके आए हो तो जहां हमारे स्वर्ग को भी नर्क बना दोगे। इसलिए ऐसे लोगों को तो धक्के मार मार करके घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तुम्हारा धर्म ये जो तुम करते हो ना स्थानक में, ये प्रयोगशाला है तुम्हारा घर। कि स्थानक में किया हुआ धर्म कितना जो है वो फलदायक है, वो कितना सार्थक है, उसका प्रयोग होता है तुम्हारे घर में जाकर के। घर में अगर शांति की स्थापना होगी है तो जहाँ किया हुआ धर्म सार्थक है, और घर अगर नर्क बना करके रखा हुआ है तो ये सारा धर्म ढोंग है, ये सारा धर्म लवाता है। इस धर्म का कोई भी जो फल है वो आने वाला नहीं है। सबसे पहले घर के अंदर शांति की परिस्थापना होनी चाहिए। धर्म की क्रांति है कि वो तुम्हें बदल देता है, तुम्हारे जीवन को बदल देता है, तुम्हारे विचारों को बदल देता है। और जब तुम्हारे अंदर बदलाव आ गया तो सारा घर तो अपने आप बदल जाएगा। तुम ही नहीं बदले, इसीलिए घर में कोई नहीं बदला। तुम ही नहीं बदले हो, इसलिए घर के अंदर शांति की स्थापना नहीं है। जिस दिन तुम बदल गए, चाहे कितना उद्धव मचाए, उनका उद्धव भी शांत हो जाएगा। जिस दिन तुम बदल गए, सारा घर बदल जाएगा। तुम्हारी समता का कायल हो जाएगा, तुम्हारी श्रद्धा का कायल हो जाएगा, तुम्हारे जीवन का कायल हो जाएगा। वो झुकने को मजबूर हो जाएगा, लेकिन तुम ही नहीं बदले हो। इसीलिए घर के अंदर अशांति है, घर अशांति का अखाड़ा है, तब तक धर्म फलदायक नहीं होता है। सबसे पहली हमारी जरूरत है कि जो धर्म हम मंदिरों में करते हैं, जो स्थानकों में करते हैं, वो धर्म हमारे साथ कम से कम हमारे घर तक तो जाए। जो घर तक भी नहीं जा रहा वो परलोक कैसे जाएगा? जिसकी इतनी ताकत नहीं है कि यहाँ तुमने समय की समता से रखी और घर जाते झगड़ा शुरू कर लिया। जो तुम्हारी समता घर नहीं पहुंची वो परलोक कैसे पहुंचेगी? और तुम बात करते हो कि परलोक मेरा सुधर जाएगा। जिस धर्म ने तुम्हारा लोक नहीं सुधारा, जिस धर्म के कारण से तुम्हारा घर नहीं सुधरा, वो धर्म तुम्हारा परलोक कैसे सुधारेगा? जिस धर्म से तुम्हारा घर सुधर गया, वही धर्म तुम्हारा परलोक सुधारेगा। इसलिए धर्म के नाम पर तुम स्वयं को ही वंचित कर रहे हो, स्वयं को ही ठग रहे हो, स्वयं की वंचना कर रहे हो। जिस दिन सही रूप में तुम्हारे भीतर सामायिक आ गई, धर्म आ गया, उस दिन तुम्हारे भीतर, घर के भीतर भी शांति आ जाएगी। जितने भी धार्मिक लोग थे उनके घरों के अंदर शांति बरसती थी। यदा श्रावक थे उनके घर में कलह होता था, ऐसा कोई वर्णन नहीं आता है किसी भी प्रकार का कि घर अशांति का अखाड़ा बना हुआ है।
एक जगह पर मैं थी तो एक माता जी 5 समय करती थी रोज, बहुत धर्म करती थी। कभी संबर करती थी, कभी समय करती थी, बहुत सारे नियम करती थी, पचखान करती थी, बहुत धर्म करती थी वो। और वो रोज कहती थी मुझे कि मरसा मेरे घर चरण डालाओ, इतना अच्छा सुनाते हो, मेरी श्रद्धा है, मेरे घर चरण डालो चरण डालो। मैंने कहा कभी आऊंगी, मैं बहुत कम जाती हूँ घरों में। तो मैंने कोई बात नहीं, वो रोज कहती थी तो मेरा दिल भी द्रवित हो गया कि ये बेचारी रोज कहती है, जाया नहीं जाता, चलो एक दिन चलते हैं। घर तो पता नहीं था। उसने 5 समय की जब पूर्ण की, वो आसन इकट्ठा करके चलने लगी, उसके पीछे पीछे होगा उठा के मैं भी चल दी। उसको नहीं पता पीछे हमारे सब आ रहे हैं। और वो चली, ऊपर चढ़ करके, सीढ़ियां चढ़ के, उसका घर था, सीढ़ियां चढ़ती उसने अपनी बहू से कहा कि मैं 2 पहर किए, मैंने 5 समय की है मैंने, और मैंने तेरे को बोला था कि खिचड़ी बना करके रखना, तुमने बना दी, मैंने पारना करना है। बहू ने कहा कि माँ जी खिचड़ी तो नहीं बन सकी, और पोते बहुत जिद कर रहे थे कि आज तो हमने मिट्ठी सेवइयां खानी है, तो मिट्ठी सेवइयां बनी है, इसलिए खिचड़ी नहीं बनी। ये सुनते ही बुढ़िया को गुस्सा आ गया। बुढ़िया ने कहा कि तेरी माँ ने सिखाया है क्या है तुझे इतनी भी अक्ल नहीं है, मैंने खिचड़ी खानी थी। और बहू ने जब सेवइयां हाथ में पकड़ाई तो उसने उठा करके वो पूरे का पूरा बर्तन आंगन में गुस्से में दे मारा, और वो बर्तन उछलता उछलता सीढ़ियों में आया। मैं सीढ़ियों में चढ़ रही थी और मेरे पांवों में आकर के गिरा। वो शुक्र है मेरे सिर पे नहीं लगा आकर के, और पैरों में गिरा तो मैं वहीं से वापस हो गई। इनके तो घर में पहले महाभारत चालू है, यहाँ पर जाके करेंगे तो क्या करेंगे। तो मैं वापस आई। अगले दिन फिर उसने कहा कि मरसा मेरे घर पधारना। मैंने कहा माता जी मैं तो घर आई थी तुम्हारे, लेकिन वहां पर तुम नहीं थी, तुम्हारी भी समय वहां पर नहीं थी, तुम्हारा ये धर्म वहां पर नहीं था। तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे साथ ना समय की गई, ना घर पे समय की गई, वो सारी की सारी यही थी। और इसलिए जो रूप तुम्हारा यहाँ है ना, वो रूप तुम्हारा वहां नहीं था, तुम वहां पर थी ही नहीं। मैंने उसको समझाया कि माता जी ये समय और ये पाठ किस लिए करते हो। उसने कहा कि हमारे साथ परलोक सुधारने के लिए। मैंने कहा कि माता जी जिस तुम्हारी स्मैक ने तुम्हारा घर नहीं सुधारा, वो तुम्हारा परलोक कैसे सुधारेगी। क्या कभी तुमने सोचा है? जो समाज तुम्हारा घर सुधारेगी, इतनी समता होगी, जिस दिन तुम्हारे घर में शांति की प्रस्थापना होगी, उस दिन तुम सच्चे धार्मिक बन जाओगे, उस दिन तुम्हारे जीवन में धर्म उतर आएगा। और जब तक तुम्हारे जीवन के अंदर जो घर है वो अखाड़ा बना हुआ है कलह का, द्वेष का, झगड़ों का, और बाहर का जो धर्म है वो जो घर नहीं पहुंचा बेचारा, वो तुम्हारे साथ परलोक कैसे पहुंचेगा। जो तुम्हारा जीवन नहीं सुधार सका, जो तुम्हारे घर को नहीं सुधार सका, वो तुम्हारे परलोक को कैसे सुधारेगा। जरा इसके ऊपर चिंतन करो, बड़ी गहराई की बातें हैं। और यही महावीर कहते हैं कि सच्चा धर्म वह है जो तुम्हारे जीवन को बदल देता है, तुम्हारे परिवार में शांति की स्थापना कर देता है। ये तो धर्म की क्रांति है। तुम्हारे घर में इतनी ताकत तो हो कि वो तुम्हारे घर को ही शांत कर दे। अगर इतनी ताकत नहीं, तुम्हारी वजह से यह शांति है, तो उस धर्म का कोई मतलब नहीं है, कोई व्यर्थ है वो धर्म। इसका मतलब वो धर्म जीवन में उतरा ही नहीं है। वो धर्म मात्र एक लबादा है, उस धर्म को सही रूप में समझा ही नहीं है। सही रूप में धर्म को समझ ले, सही रूप में धर्म जीवन में आ जाए, तो तुम्हारे घर में कलह झगड़े समाप्त हो जाएंगे। मैंने बहुत परिवार ऐसे देखे हैं, बहुत धर्म करते हैं लेकिन घर के अंदर झगड़े ही झगड़े हैं। हमारा कट्टरवादी परिवार था, और उनके इतना ज्यादा धर्म करता था वो कि सारा दिन उनका संबर है, स्मैक है, वो स्थानक नहीं रहते थे। पूरे का पूरा परिवार स्मैक में दया कर रखी है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। बल्कि हम भी कई बार इरिटेट रहते थे कि सारा दिन सिर पे रहते हैं ये लोग, इतना था। लेकिन घर की हालत जब मुझे पता चली, तब उनके ऊपर श्रद्धा तो क्या, उल्टा नफरत होने लगी मुझे उनके ऊपर। घर की हालत ये थी, 3 मंजिल घर था, नीचे दादी का खाना अलग दादी बनाती थी, बीच वाले में जो थी वो सास बहू बनाती थी, ऊपर वाले में पुत्र बहू बनाती थी। और वो बैठे सारा दिन सवाई कर रहे हैं, जीव दया कर रहे हैं, वो पहुंचने से पहुंच रहे हैं उनके ऊपर, मैत्री भाव कर रहे हैं उनके ऊपर। और घर की हालत क्या है? ये धर्म, ये धर्म कर रहे हैं, इससे मुक्ति मिलने वाली है, ये मोक्ष देगा। वो घर के अंदर जो इतना तपाया हुआ है किसी को, जो 10 साल से बहू घर में बैठी हुई है बेचारी, वो जो इतना दुखी किया हुआ परिवार को, इतना कलह, इतना झगड़ा किया हुआ है, वो सारा वैराणु बंद वो तुम्हें ले करके किसी नर्क में ले जाके पटकेगा। मोक्ष तो बहुत दूर की क्या है बात है। इसीलिए तो कवि ने कहा है, उनको मुक्ति का अधिकार है, कलह मुक्त
जो परिवार है उनको मुक्ति का अधिकार है। क्लमुक्त जो परिवार है जीवन विज्ञान का सार है। मधुर व्यवहार शुद्धाचार है। तुम्हारा जो मीठा मीठा व्यवहार तुम्हारे जीवन की शांति, यही है तुम्हारा शुद्ध आचार, यही है शुद्ध चरित्र। अगर ये नहीं आया तो सारा चरित्र व्यर्थ है। यही है, इसलिए धर्म को गहराई से समझो। वास्तव में धर्म है क्या? धर्म है जो तुम्हारे परिवारों में शांति की स्थापना करता है। माना परिवार के लोग सब अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग मत होते हैं, सबकी अलग अलग समर्थता होती है, सबकी अलग अलग योग्यता होती है, लेकिन कोई सबके साथ भी मिल करके रहना, ये क्या सिखाता है? धर्म सिखाता है। तुलसीदास सिखा रहे हैं जीवन जीने की शैली, धर्म यही तो सिखाता है। वो कहते हैं तुलसी संसार में भांति भांति के लोग सबसे हिल मिल रही है नदी नाव संजोग। क्या कहते हैं तुलसीदास? इस संसार में भांति भांति के लोग हैं, इस परिवार के अंदर भी सब अलग अलग विचारों के, अलग अलग संस्कारों के, अलग अलग कर्म संस्कारों वाले लोग हैं। जरूरी नहीं है कि तुम शांति तभी रखोगे कि सारे तुम्हारे अनुसार चलेंगे, तुम्हारे मुताबिक चलेंगे। और सारे अलग अलग विचारों वाले, अलग अलग योग्यता वाले, अलग अलग समर्थता वाले लोगों के साथ मिलकर के रहना, ये क्या सिखाता है? धर्म सिखाता है। उनके साथ भी प्रेम के साथ रहना। तो जैसे नदी नाव संजोग है, ऐसा तुम्हारा नदी नाव संजोग परिवार के साथ हुआ है। ऐसे किसी कर्म बल के हिसाब से तुम सब मिले हो, लेकिन जैसे नदी नाव संजोग है, नदी जो है, नदी के अंदर नाव चलती है, चाहे पानी के थपेड़े उसको खाने पड़ते हैं, पानी के भमरे उसको झेलने पड़ते हैं, पानी के अंदर उसको कष्ट भोगना पड़ता है, लेकिन फिर भी नदी अगर कहीं पहुंचेगी तो उस पानी के साथ ही पहुंचेगी, वो रेत में नहीं पहुंच सकती। ऐसे ही तुम्हारे परिवार में चाहे कैसे भी लोग हैं, फिर भी तुम्हारे विकास के लिए परिवार ही काम आएगा। फिर भी तुम्हारी जो विकास है, सफलता है, वो परिवार के साथ मिलेगी, बाहर वालों के साथ नहीं मिलेगी। परिवार के साथ तो रहना ही पड़ेगा, परिवार को छोड़ करके जाओगे कहां? इसलिए परिवार को स्वर्ग बनाओ। सबसे पहले अपने घर को क्या बनाओ? स्वर्ग बनाओ। घर है तुम्हारा तीर्थ, सब तीर्थों से बढ़कर। घर है तुम्हारा तीर्थ, सब तीर्थों से बढ़कर, नहीं कोई तीर्थ इस घर के बराबर। प्रयाग हो जा काशी, गंगा हो जा जमुना, सब है इसके अंदर, नहीं कोई इसके बाहर। एक बात तुमसे मैं सत्य कहती हूँ, एक बात तुमसे मैं सत्य कहती हूँ, घर का दीपक जलाकर मंदिर का तुम जलाना। क्या है? सबसे बड़ा अगर कोई तीर्थ है तो तुम्हारा घर है, सबसे बड़ा अगर कोई मंदिर है तो तुम्हारा घर है, सबसे बड़ा अगर कोई धर्म स्थान है तो तुम्हारा क्या है? घर है। बाहर के मंदिरों में तुम्हें तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम्हारे घर में शांति नहीं है। शांति अगर तुम्हें मिलेगी, सुकून अगर तुम्हें मिलेगा, अपने परिवार के साथ, अपने घर के साथ मिलेगा। अगर वहां पर झगड़े का अखाड़ा है, अब बैठे मंदिर में करते रहो प्रार्थना, गुरु महाराज से करते रहो प्रार्थना, शांति मिलने वाली नहीं है। शांति वहां मिलती है जब घर स्वर्ग बनता है। इसलिए घर का पहले घर में प्रेम का दीपक जलाओ, फिर बाहर मंदिर में धर्म ध्यान करो, तभी बाहर का धर्म ध्यान स्वीकार होगा, तभी स्मैक स्वीकार होगी, तभी मंदिर में जलाया हुआ दीपक भगवान जी स्वीकार करेंगे। जब सबसे पहले तुम अपने घर में प्रेम का दीपक जलाओगे। घर में ही अगर प्रेम का दीपक नहीं जल रहा, घर में ही झगड़ा चल रहा है, तब बाहर का सारा धर्म स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने घर के अंदर प्रेम का दीपक जलाओ। घर के अंदर सबसे ज्यादा प्यार अपने घर से करो, अपने प्रेम से करो। स्थानिक नंबर 2 पर, भगवान नंबर 2 पर, सब नंबर 2 पर सबसे पहले अगर तुम्हारे लिए होना चाहिए तो वो तुम्हारा अपना घर, अपना परिवार होना चाहिए। प्रेम की शुरुआत सबसे पहले वहां से करो। वो तो पचेंद्रीय है, घर वाले तो सारे बेचारे, वो तो केंद्रीय है जिनके प्रेम कर रहे हो।
और वो पचेंद्रिय है। काश तो पचेंद्रिय को दिया ज्यादा हिंसा है बजाय अकेंद्रिय के। उनकी तो दया करते हो, लेकिन उन पचेंद्रियों की दया नहीं करते। भगवान नंबर 2 पर इसलिए कि घर वाले जो है ना, उनके अंदर भी भगवान विराजमान है। पहले उस भगवान से तो प्यार कर लो, बाहर के भगवान से बाद में प्यार कर लेना, सार्थक भी हो जाएगा। नहीं तो भगवान भी तुम्हारा प्यार स्वीकार करने वाला नहीं है कि मेरा ही जो स्वरूप है उसको इतनी पीड़ा दे के आते हो, उसके साथ इतनी बेईमानियां करके आते हो, उसके साथ इस प्रकार झगड़े करके आते हो, और यहाँ आके मनाते हो मेरे भाई वो मेरा ही स्वरूप है। भगवान भी यही कहते हैं। इसलिए सबसे पहले जो प्रेम है वो किससे करे? अपने घर से करे। कहा है जा घर प्रेम ना सांचरे, वो घर शमशान समान। जिस घर के अंदर प्रेम नहीं हुआ करता वह घर शमशान के समान हुआ करता है। शमशान में देखो कितने लोग साथ में रहते हैं, लेकिन वे सारे लोग एक दूसरे का ना सहयोग करते हैं, ना एक दूसरे से बात करते हैं। जिस घर के अंदर आपस में बातचीत नहीं होती, सास का मुंह इधर है, बहू का मुंह इधर है, भाई का मुंह इधर है, दूसरे भाई का मुंह इधर है, बाप बेटे से नहीं बोलता, बेटे बाप से नहीं बोलता, वो घर नहीं हुआ करता, वो घर शमशान के समान हुआ करता है। शमशान में भी मुर्दे आपस में बोलते नहीं है, इसीलिए उसको शमशान कहा जाता है। इसीलिए वहां भूत प्रेत रहते हैं। तो जिस घर के अंदर बोलचाल बंद हो जाती है, वहां घर के जो लोग हैं वो भी भूत प्रेत के समान हो जाया करते हैं। इसलिए झगड़ा करो, लड़ लो, झगड़ लो, कोई बात नहीं। कर्म का उदय आया है कर लिया, पेशाए का उदय आया है कर लिया, लेकिन काम से काम झगड़े के बाद बातचीत तो बंद मत करो, बातचीत चलती रहनी चाहिए। अगर झगड़े के बाद मुंह से जाके बैठे रहोगे, बातचीत बंद कर लोगे और उससे किनारा ही बंद कर दोगे, तो वो झगड़ा नहीं रगड़ा हो जाएगा, वो विवाद लंबा हो जाएगा, वो अंदर गांठे पैदा करेगा, वो खाइयों को बढ़ाएगा। लेकिन झगड़ करके साथ के साथ वार्तालाप शुरू कर लिया तो वो झगड़ा कम से कम तुम्हारे भीतर गांठे पैदा नहीं करेगा, तुम्हारे झगड़े को रगड़ा नहीं बनाएगा। इसलिए एक बात तो हमेशा याद रखें कि सबसे पहले जब भी झगड़ा हो बातचीत करनी बंद नहीं करनी है, नहीं तो वो झगड़ा रगड़ा बनेगा, वो झगड़ा बैरंग बंद बनेगा, वो झगड़ा गहरा बनेगा और वो झगड़ा कभी समाप्त होने का नाम नहीं लेगा। इसलिए एक नियम हमेशा याद रखें, कितना भी झगड़ा हो जाए लेकिन बातचीत बंद नहीं करनी है, बोलना बंद नहीं करना, आपस में बातचीत करो, झगड़ा हल्का हो जाएगा, कर्म बंद भी हल्का हो जाएगा। उसके साथ सबसे ज्यादा प्रेम अपने घर से करो, घर के लोगों से करो, बाकी सब बाद में, पहले घर के लोग होने चाहिए, पहले आपका परिवार होना चाहिए। ये परिवार है, एक ही जगह है जहां पर जाकर के आपको सुकून मिलता है, सुख मिलता है, राम मिलता है, और वो जगह कौन सी है? आपका घर, आपका परिवार। कहीं जाओ स्थानक में रह के देख लो, 4 घंटे बैठ के देखो, बोर हो जाओगे और उसके बाद घर में जाके कहोगे आहा अब आराम आया, अब शांति मिली। इसलिए तो कहते हैं ना, हम भी के करो सुना के 5-5 क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? रहो यहाँ पर, रात का संबर करो, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो आराम घर में है ना वो यहाँ नहीं, जो सुख घर में है वो यहाँ नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा चैन, सबसे ज्यादा सुकून अगर कोई आपको देता है तो वो आपका घर देता है। कितना बड़ा उपकार है उस घर का, तो यहाँ आपको पनाह मिलती है। और दुनिया के अंदर चाहे आपने कितनी भी गलतियां की है, कितने भी ऐब किए हैं, वो आपका घर है जो सारी गलतियों के साथ आपको स्वीकार करता है। वो क्या है? आपका घर है। दुनिया में बाकी कोई स्वीकार नहीं करता। आपने गलत काम किए, स्थानक से भी निकाल दिए जाओगे, आपने गलत काम किए हैं, समाज से भी निकाल दिए जाओगे, देश से भी निकाल दिए जाओगे, डिपोर्ट हो जाओगे, लेकिन आपका परिवार आपको तब भी क्या करता है? स्वीकार करता है। कैसी भी गलतियां, बच्चे नशे कर रहे हैं, घर फिर भी उनको क्या करता है? स्वीकार करता है। इतने झगड़े कर रहे हैं फिर भी परिवार आपको क्या करता है? स्वीकार करता है। एक ऐसी लड़की थी, वो लड़की गलत संगति के अंदर पड़ गई,
गलत संगति में जब पड़ गई, बहुत सारे लड़कों ने इसका गलत यूज किया, वो एक तरह से वेश्या हो जाती है और उसको बहुत पश्चाताप होता है कि माँ बाप को रुला करके, माँ बाप का कहना ना मान करके मैं किसी एक लड़के के साथ भागी और उसके बाद मैं फिसलती चली गई, गिरती चलेगी और मेरी जिंदगी बर्बाद होगी। उसको अपनी जिंदगी से गलानी होने लगती है, नफरत होने लगती है। वो सोचती है ऐसी जिंदगी जी के क्या करना है, इस जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है, और वो मरने के लिए तैयार होती है। उसके मन के अंदर आता है, जिस माँ बाप ने लाडों से पाला था, जिस माँ बाप ने हर वक्त शिक्षा दी थी, गलत से रोका था, लेकिन मैं ना रोकी, वो माँ बाप पता नहीं किस हालत में होंगे। एक बार मरने से पहले अपने माँ बाप का मुंह देखाऊं, एक बार मरने से पहले ऐसा सोच करके वो आधी रात को घर से चलती है कि सोए हुए माँ बाप का मुंह देख के उनसे क्षमा जांचना दिल ही दिल करके, उनका चेहरा देख के उनको नमस्कार करके इस जिंदगी का अंत कर लूंगी। और वो आधी रात के समय जब चलती है तो घर के पास आकर के वो देखती है कि उसके घर का मेन दरवाजा खुला हुआ है। उसकी चीख निकल जाती है कि रात के 2 बजे हैं और मेरे घर का दरवाजा खुला है, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं होगी, कहीं किसी ने मेरे माँ बाप को तो नहीं मार दिया, क्या घटित हो गया। और जैसे उसकी चीख निकलती है, अंदर से माँ उठ करके आती है, बाहर आती है, वो दौड़ करके माँ के गले में लिपट जाती है और माँ उसके सिर पे हाथ रख के कहती है, मेरी बेटी आ गई तुम। मैं कहती है कि माँ मैं डर गई थी, आधी रात के समय घर के दरवाजे क्यों खुले थे। माँ ने कहा कि बेटा जब से तुम ये घर छोड़ करके गई थी तब से तुम्हारी याद में मैंने इस घर के दरवाजों को हमेशा खुला रखा था, इसलिए कि मेरे बच्चों जब भी तुम इस घर में आओ, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। ये है तुम्हारा वो घर जो सारी गलतियों के साथ तुम्हें स्वीकार करता है, जो सारी कमियों के साथ तुम्हें स्वीकार करता है, ये तुम्हारा वो घर है। इसलिए सबसे बड़ा अगर तुम्हारे लिए कोई मंदिर है तो तुम्हारा घर है, सबसे बड़ा कोई धर्म है तो तुम्हारा घर है। सबसे पहले अगर प्रेम करना है तो अपने घर से प्रेम करें, घर के सदस्यों से प्रेम करें, उनके इतने उपकार हैं तुम्हारे पर।